बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसानों के मसले पर हो रही बहस और हंगामे के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज की कार्रवाई के दौरान ज़रई क़वानीन के खिलाफ राज्यसभा में अपोजिशन जमातों ने हंगामा और नारेबाजी की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई में वक्फे से रखना पड़ा। ऐवान की कार्रवाई 4 मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। दरअसल अपोजिशन जमातें किसानों के मुद्दे पर बहस का मुतालबा कर रही हैं। अपोजिशन के इस मुतालबे को मानने से राज्यसभा चेयरमैन ने इनकार कर दिया, जिसके बाद हंगामा आराई देखने को मिली। उधर शिवसेना अरकान पार्लियामेंट गाजीपुर बॉर्डर रवाना हो चुके हैं। शिवसेना अरकान पार्लियामेंट की इस टीम में अरविंद सावंत, संजय राउत, विनायक राउत, अनिल देसाई, प्रताप राव, कृपाल तोमाने वगैरह इस वफ्द में शामिल हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर एहतजाजी किसानों से मुलाकात की जाएगी और संजय राउत ने ट्वीट करके पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने किसानों के मफाद में कई फैसले लिए हैं और वजीर आला उद्धव ठाकरे मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़े हैं। रवि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ, क्योंकि ये तमाम अरकान पार्लियामेंट शिवसेना के गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे का रुख कर लेते हैं इस वक्त, जो कि फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि बताइएगा, क्या ये शिवसेना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वफ्द पहुंच चुका गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच है या फिर अभी पहुंचने वाला है? रवि, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? तो रवि से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जहां एक तरफ पार्लियामेंट में हंगामा राई हुई किसानों के मुद्दे को लेकर अपोजिशन पार्टियों ने बाइकआउट किया, वॉकआउट किया, तो दूसरी तरफ शिवसेना के लीडरान आज गाजीपुर रवाना हो चुके हैं बॉर्डर पर, जहां पर किसानों से मुलाकात करने पहुंचेंगे। रवि, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, तो सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ये शिवसेना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वफ्द किसानों के बीच पहुंच चुका है? जी बिल्कुल सना, देखिए बता देना चाहूंगा आपको कि शिवसेना के जो तमाम सांसद हैं वो गाजीपुर की ओर रुख ले चुके हैं। जो बड़े नेता है संजय राउत, उन्होंने आज सुबह ट्वीट करके ये बात की जानकारी दी कि वो आज गाजीपुर पहुंचने वाले हैं और तमाम किसान जत्थेबंदी जो वहां मौजूद है उनका आज वहां पे वो हौसला बुलंद करेंगे। आपको बता दूं कि वहीं दूसरी तरफ प्रशासन वहां गाजीपुर को काफी मुस्तैद है। रास्तों को डाइवर्ट किया गया है और पूरी बैरिकेडिंग, बता दूं आपको कि 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है और रास्तों पे हर तरीके से आवाजाही को रोकने के लिए प्रशासन ने खड़े कदम उठाए हैं। और बात करें सीआरपीएफ की, रैपिड एक्शन फोर्स की, दिल्ली पुलिस की, तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो तमाम पुलिस वहां मौजूद है और पूरी सिक्योरिटी के वहां इंतजाम है। कुछ देर में ही संजय राउत यहाँ पहुंचेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि वो वहां पहुंच के राकेश टिकैत से मुलाकात करेंगे और मीडिया से भी रूबरू होंगे। तो दिखने वाली बात, रवि आपने कहा खासदार तारे लगाएगी, जिसकी तस्वीरें हमने अपने नाज़रीन को दिखाई, जिस को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है कि ये किसान ही हैं। आखिर इस तरह की तैयारियां क्यों इंतजामिया की तरफ से की जा रही हैं? सवाल ये उठता है कि जब खासदार तारे लगाई गई हैं तो क्या कोई दूसरा रास्ता मुंतखब करके शिवसेना की अरकान पार्लियामेंट आज बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब इस प्रकार के कोई वीआईपी रूट होता है तो प्रशासन उसके लिए रास्ता खाली कर देती है और कुछ ना कुछ उसके लिए रूट भी तैयार करती है। मगर बात करें आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे जिस तरीके का तस्वीर निकल के सामने आती है, धार कटेरी ताले होती हैं और तमाम नोकीले वहां पे बैरिकेडिंग होते हैं, तो सबके इंतजाम किए गए हैं जो कहीं ना कहीं आज सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ किसान ही बैठे हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी प्रशासन का इतना कड़ा रुख क्यों है, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर जैसे जाहिर तौर पे कोई वीआईपी रूट होता है, संजय राउत बड़े नेता है, तो वो जब वहां पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर उनके लिए रास्ता सुचारू रूप से बनाया जाएगा। जी तो आपको बता दें कई ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर लगातार किसानों का प्रोटेस्ट एहतजाज जारी है। आज 69वां दिन यानी 69 डेज हो चुके हैं, किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच सरकार के साथ उनकी बातचीत भी कई मराहिल में हो चुकी है, कई मरहलों की बातचीत हुई है, लेकिन ये बातचीत समारावर साबित नहीं हुई और अब किसान एहतजाज पर लगातार डटे हुए हैं। इस बीच अपोजिशन पार्टियों का वफ्द उनसे मुलाकात करने के लिए वक्तन फवक्तन जा रहा है। आज फिर से शिवसेना लीडर पहुंचे हुए हैं अरकान
पार्लियामेंट कई सारे हैं जो आज किसानों से मुलाकात करेंगे, और किसानों से मुलाकात करने के बाद क्या शिवसेना की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है रवि, किसानों से बातचीत करने के बाद? गाजीपुर बॉर्डर पर शिवसेना लीडर संजय राउत पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते। राकेश टिकैत उनके हमरा मौजूद। ये सीधी तौर पर तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कुछ देर पहले, जिसमें शिवसेना लीडर और अरकान रुकने पार्लियामेंट संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं और वो किसानों के दरमियान मौजूद हैं, काफी खुश नजर आ रहे थे। राकेश टिकैत से बगलगीर वो देखे गए। अब देखना ये होगा कि जब ये मुलाकात करने के लिए किसानों के दरमियान पहुंचे हैं, यानी शिवसेना का ये वफ्द जो पहुंचा है वो क्या कुछ किसानों से बात करता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि शिवसेना इस मामले पर बावाज़े बुलंद बोलती रही है कि किसानों के हवाले से सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए और वो किसान ही हैं, ऐसा उनके साथ क्यों किया जा रहा है। शिवसेना की तरफ से ऐसे सवालात उठाते देखे गए हैं। और आज की जो तस्वीरें कुछ देर पहले की आप देख रहे थे वो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के दरमियान की तस्वीरें थी, जहां पर शिवसेना के अरकान पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और संजय राउत को आपने देखा था जो राकेश टिकैत के हमरा मौजूद थे। रवि, हमने तस्वीरें देखी, संजय राउत पहुंच चुके हैं, किसानों के दरमियान हैं, और क्या लगता है कि किसानों और क्योंकि किसानों की तरफ से ये कहा गया था पहले, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने कहा था कि हम पॉलिटिकल लीडर्स को मंच नहीं देंगे, लेकिन अगर गाजीपुर बॉर्डर की हम बात करें तो वहां पर जो किसान बैठे हुए हैं लगातार उनसे मिलने के लिए तमाम लीडर जा रहे हैं, तो क्या ये आज माना जाए कि किसान और राजनेता साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? रवि, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? रवि से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि इस वक्त शिवसेना लीडर अपने कई अरकान पार्लियामेंट के हमरा पहुंच चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर वो किसान से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच वो किसानों से किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि शिवसेना का जो स्टैंड था फार्म लॉ को लेकर वो हम सभी जानते हैं। शिवसेना का स्टैंड फार्म लॉ को लेकर, ज़रूरी कवानीन को लेकर ये है कि सरकार इस पूरे कवानीन को वापस करे, किसानों की बात सुने, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार किसानों की नहीं सुन रही, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और इसीलिए इस मुलाकात के तहत संजय राउत आज किसानों से मिलने पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि किसानों से वो क्या कुछ कहते हैं। इस बीच खारदार तार के साथ इंतजामिया ने पूरी तैयारी कर रखी है। आप देख सकते हैं नुकीले कीलें भी लगाई गई हैं, फिक्स की गई हैं, और जिस पर सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं लगातार मरकजी सरकार पर। इस हवाले से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसानों की कूच अगर दिल्ली की जानिब होती है तो ऐसी तैयारियां किसानों के लिए क्यों। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर।